और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां करीब 22 साल पुरानी पुलिया प्रशासनिक उपेक्षा की भेंट चढ़ गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत मडवाड़ा में नहाली और कुंडी नदी के संगम पर बनी करीब 22 साल पुरानी पुलिया प्रशासनिक उपेक्षा की मिसाल बनकर रह गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से 5 गांवों के करीब 2500 ग्रामीण और 500 से ज्यादा अधिक विद्यार्थी की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई है। बारिश के 4 महीनों में ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचने में भी नदी पार नहीं करनी पड़ती है, जबकि बोरचिंदी सहित आसपास के गांव तक जाने आने के लिए यही एक प्रमुख मार्ग है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल पंचायत अस्थायी मरम्मत के नाम पर 50 से 60 हजार रुपए तक खर्च कर मुरम डलवाई जाती है, लेकिन बारिश का पानी आते ही पूरी व्यवस्था बह जाती है। उनका कहना है कि अब तक करीब 12 लाख रुपए अस्थायी मरम्मत पर खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इतनी राशि में स्थायी पुलिया का निर्माण संभव था। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल पहले नदी पार करते समय 4 छात्राएं बह गई थीं, जिन्हें समय रहते बचा तो लिया गया था, लेकिन एक युवक की नदी में बहने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। 1.5 साल पहले पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों से 25 लाख रुपए की पुलिया का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर अनुमान भी तैयार किया था, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हो सका। प्रशासन का तर्क है कि अंजर ठीहरी और हाईवे से गांव तक पक्का मार्ग उपलब्ध है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बंद होने पर उन्हें आधे किलोमीटर की दूरी तय करने के बजाय 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पुलिया निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की मांग है कि सर्वे और प्रस्ताव के बाद अब निर्माण कार्य में और देरी ना की जाए, ताकि वर्षों पुरानी समस्या पर स्थायी समाधान निकाला जा सके। यहाँ पर जैसे बाजार करने के लिए जाना पड़ता है तो महिलाओं को बड़ा विशेष रूप से तकलीफें होती है। 2-2.5 किलोमीटर का फेरा रहता है और रियासत कालीन ये पुलिया है, तो मानते हैं कि पुरानी है तो वो टूटना ही है, पर प्रशासन के हाथ में तो अभी सब कुछ है और राशि भी रहती है, करवा सकती ही है। तो प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि ये इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए और अच्छा बनवाया जाए, क्योंकि 2 नदियों का संगम है यहाँ पर, तो पानी का दबाव ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा मजबूत बनेगा तो टूटेगा नहीं भविष्य में, और आवागमन भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ये मतलब 20-22 साल पुरानी टूटी हुई है। इसकी प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इसको मरम्मत की जाए। कई बार प्रशासन ने पैसे भी एक बार प्रतिनिधि ने स्वीकृत किए थे 25 लाख रुपए, पर वो केवल नाम स्वीकृत के ही रह गए। हकीकत पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे बच्चों को भी परेशानी पड़ती है। छात्रों को छोटी बच्ची यहाँ भी करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ से आती है, जो घूम के आती है, और ऐसे में सीधे जल्दी आ जाती वो, और किसानों को भी परेशानी पड़ती है जो यहाँ से सीधी बैलगाड़ी आवागमन होता है इसमें। और दूसरी ये है कि कोई किसी के घर डेथ हो जाती है तो पहले यहाँ से सीधे यहीं से निकलते, और बोरचिंदी यहाँ आगे यहीं स्कूल के पारी है, उसमें भी काफ़ी परेशानी पड़ती है। और ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए, आमतौर पर बच्चों को स्कूल दूर जाने के लिए प्रशासन की ओर से साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। अब तो स्कूटी भी सरकार देने लगी है, लेकिन इतने छोटे बच्चे जो साइकिल नहीं चला सकते वो जाएंगे कैसे स्कूल तक? और यहां बात सिर्फ स्कूली बच्चों की ही नहीं है, ग्रामीण और आम लोग परेशान होते हैं। इसके बाद भी प्रशासन क्या आंखें मूंदे बैठा है? बिल्कुल अभिनय, जिस तरह से अगर बात की जाए तो बड़वानी जिले के मंडवाड़ा ग्राम पंचायत का मामला है, जहाँ एक और कुंडी और न्याली संगम नदी के संगम से ये 22 साल पुरानी प्रशासनिक अपेक्षाओं की भेंट चढ़ गई है। लेकिन ग्रामीणों का लंबे समय से मांग है कि पक्की पुलिया बनाई जाए, लेकिन अब तक जिम्मेदार नदारत है, किसी प्रकार से कोई अब तक नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बारिश की अगर बात की जाए तो जो वहाँ पर जो ग्रामीण है, उन ग्रामीणों को वो उस टूटी पुलिया का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन ग्राम स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई ना होना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आंखें मूंदे बैठा
बैठा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की किसी प्रकार से कोई सुनवाई ना होना। लेकिन आप देख सकते हो कि कागजातों पर किस तरह से काम होते हैं, लेकिन धरातल स्तर पर अगर बात की जाए तो वहां पर आज भी ग्रामीण अपनी जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन्हें इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है प्रशासन, नहीं शासन। अगर बात की जाए तो जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि अगर शमशान घाट तक अगर जाना हो तो 2.5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई वहां पर अब तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो रियासतकालीन जो पुलिया है, जो 22 साल में करीबन 10 से 12 लाख की राशि बह गई है, लेकिन अभी तक उस पर पक्की पुलिया नहीं बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बारिश के सीजन में जो है मुरुम वगैरह डलवाई जाती है, लेकिन अगर इतनी राशि में अगर पक्की पुलिया बन जाती है तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सुविधा मिल सकती है। अभी नहीं जिस तरह से ग्रामीणों का हर बार प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होकर आता है कि अगर इस तरह से पैसा बाहर है तो कहीं ना कहीं पक्की पुलिया सड़क अब तक क्यों नहीं बनाई गई। वही राज्यसभा सांसद अगर बात की जाए तो उन्होंने भी शासन स्तर तक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक नहीं बन पानी पुलिया कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अभी नहीं बिल्कुल लोकेश, बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के ही सांसद की सुनवाई उसी सरकार में नहीं होगी जिस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, दावे किए जाते हैं अमेरिका जैसी सड़कों की जो है इस प्रदेश में, और पुलिया अगर लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही, कितनी बड़ी बात है। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है लोकेश? हालांकि अभी जिस तरह से बात की जाए कि जिस तरह से ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक तौर पे यहाँ पर कोशिश करी है कि पक्की पुलिया बनाई जाए, लेकिन प्रशासनिक जो कहना है कि प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन कब प्रस्ताव पास होगा, कब आएगी राशि, कब स्वीकृत होगा, कब ये इसको लेकर अभी कोई किसी प्रकार से कोई वहां पर अभी जिम्मेदार जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर बात की जाए तो ग्रामीण आज भी अपनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। टूटी पुलिया के कारण वहां के जो पुलिया जो टूटी है उसके लिए उन्हें 2.5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ रहा है। 2.5 किलोमीटर का सफर अब उन्हें तय करना पड़ा है। यानी कि अगर पुलिया अगर व्यवस्थित बन जाती है तो करीबन उन्हें आधा किलोमीटर में ही जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनसे उसी दौरान आधे किलोमीटर में उनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ग्रामीणों ने कहा है कि बारिश के दौरान जो पूर्व में 4 बालिकाएं बह चुकी थी, लेकिन उन्हें बचाया गया, लेकिन वही एक की मौत भी हो चुकी है, सब ग्रामीणों का मानना है। और ग्रामीणों का बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिया को टूटे सालों हो गए, लेकिन अब लोगों का सब्र भी टूटने लगा है। देखना होगा प्रशासन क्या अपनी आंखें खोलता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश।